हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या हालचाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं किस कंपनी के बारे में? आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि IRCTC अपना OFS लेके आया है। तो ये OFS होता क्या है? IRCTC OFS लाया क्यों? IRCTC का शेयर एनालिसिस करके देखेंगे क्या ये कंपनी फंडामेंटली और टेक्निकली साउंड है, और फिर लास्टली ये चीज देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ प्रॉफिट कमाया जा सकता है। चलिए, ये सारी चीजों के आंसर मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। एंड अगर अभी तक आपने हमारी इन अ मिनट सीरीज चेकआउट नहीं की तो डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स आपको इन अ मिनट ला के देते हैं हम। एंड अगर आप हमारे से मार्केट डेटा एंड हमारे पर्सनल ट्रेड्स भी देखना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है वीडियो में, आपको सिंपली एंड तक देखना है वीडियो एंड क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देना है इन द कमेंट सेक्शन। जो जितने सही आंसर देगा उन्हें हम देंगे ढेर सारे प्राइसेस, और उसकी भी डेट जल्दी ही आने वाली है। डिटेल्स के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ऑफर फॉर सेल होता क्या है। देखिए, जैसे IPO होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वैसे ही होता है ऑफर फॉर सेल। फिर फर्क क्या होता है? IPO के टाइम पे फर्स्ट टाइम कंपनी अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को सेल कर रही है, पब्लिक जा रही है, और उसके अगेंस्ट या तो प्रमोटर्स एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं, या फिर कुछ फ्रेश इशू हो रहा है जो कि कंपनी को फंडिंग प्रोवाइड करता है, और कंपनी उस फंडिंग को आगे अपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकती है। अब ऑफर फॉर सेल में प्योरली क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, इन्वेस्टर है, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। कुछ भी फ्रेश इश्यू इस ऑफर फॉर सेल का पार्ट नहीं होता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर IRCTC को जरूरत क्या पड़ी इस ऑफर फॉर सेल करने की? क्या कुछ गड़बड़ है? प्रमोटर अपना स्टेक क्यों बेच रहे हैं? तो उसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। सेबी के अकॉर्डिंगली 75% एक लिमिट है जहां तक कि एक प्रमोटर होल्डिंग एक कंपनी में होनी चाहिए। उस रूलिंग को अबाइड करने के लिए IRCTC अपना ये ऑफर फॉर सेल लेके आया। करंट सिचुएशन की बात करें तो 87.4% स्टेक प्रमोटर के पास है IRCTC कंपनी में। लेकिन इस ऑफर फॉर सेल के बाद जो सेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 75% पे प्रमोटर होल्डिंग आ जाएगी। तो ये प्राइमरी रीजन है रेगुलेशंस को अवॉइड करने का, जिसकी वजह से ये OFS आया है। चलो जी, अब सवाल ये आता है कि क्या इस OFS में या हर OFS में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो उसका आंसर है डेफिनेटली नो। अगर कंपनी हमें फंडामेंटली टेक्निकली साउंड लगती है तभी हम उसमें पार्टिसिपेट करने का सोचेंगे, चाहे वो एक IPO का केस हो या OFS का केस हो। तो चलिए देखते हैं कि IRCTC के चार्ट्स क्या कहते हैं, फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जज करते हैं कि IRCTC का OFS अट्रैक्टिव हो सकता था या नहीं। फाइनेंशियल्स पे नजर डाले, रिटर्न रेशियोज बड़े ही कमाल के हैं। ROCE, that is return on capital employed, 62.4%, ROE 44%, ROA 40.7%,
इतने ज्यादा नंबर्स कैसे? अब अगर ग्रोथ की बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो रिसेंटली रही उसमें इनकी रिकवरी रही। ऑफ कोर्स लॉकडाउन के टाइम पे हिट आया, बहुत सारी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज पे आया, IRCTC वाज नो एक्सेप्शन, बट रिसेंट क्वार्टर में रिकवरी देखी गई है। प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन वेरी ट्रेमेंडस, 233%। डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। डिविडेंड भी अच्छा पे आउट करती है, ऑल्दो अभी लिस्ट हुई है पिछले साल ही, लेकिन अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है 52% का। तो अगर हम फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं, ग्रोथ, रिटर्न्स एंड बेसिक रेशियोज पे अगर देखते हैं ना, तो इस कंपनी में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगती है एज ऑफ नाउ। देखिए, स्ट्रेंथ की बात करें तो एक मोनोपोली काइंड ऑफ थी रेलवेज में, लेकिन जैसे आपको पता है कि अब प्राइवेटाइजेशन भी होने वाला है रेलवेज में, तो वहां पर आ सकता है कंपटीशन इस कंपनी पे, लेकिन फिर भी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, कंपनी की जो फंडामेंटल्स है, वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग एंड साउंड लगते हैं। अब इसके चार्ट्स पे नजर डाल के देखते हैं कि टेक्निकली कैसे परफॉर्म कर रही है ये कंपनी। सो दोस्तों, आप ये चार्ट देख रहे हो IRCTC के स्टॉक का। ये 2019 में लिस्ट हुआ था शेयर, इसका IPO आया था पिछले साल, एंड उसके बाद आप देखो कि क्या परफॉर्मेंस रही थी इसके स्टॉक की। मतलब आप देखो 700 समथिंग से लेकर के इसकी जर्नी 1996 तक भी गई है बिफोर द क्रैश ऑफ 2020। उसके बाद क्रैश आया मार्केट में, इस कंपनी के स्टॉक में भी आया डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिकवरी के बाद ये स्टॉक एक ही रेंज बाउंड सिचुएशन में चल रहा था बहुत महीनों तक। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि अप्रैल से लेकर के मतलब नवंबर तक भी ये स्टॉक रेंज बाउंड था, यानी कुछ खास आपको ट्रेंडिंग रिटर्न्स ये नहीं दे पाता उन मंथ्स में। लेकिन फिर उसके बाद दिसंबर में इसमें आया एक ब्रेकआउट। सो दोस्तों, फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स इसके कमाल के हैं, टेक्निकली ये कोई वीक स्टॉक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसने रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में, तो अच्छा शेयर हो सकता है ये हमारे मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी। अब यानी कि फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग शेयर होने के नाते इसके OFS में पार्टिसिपेशन की जा सकती थी। अब OFS की फ्लोर प्राइस क्या सेट की थी इसके प्रमोटर यानी गवर्नमेंट ने, दैट वाज 1367 रुपीज। OFS की डेट्स थी 10th and 11th of December 2020, एंड अगर हम 14 दिसंबर की ही बात करें तो 1479 पे क्लोजिंग रही है। इनफैक्ट 1500 से ऊपर भी बीच में प्राइस गया था। अगर हम क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से भी देखें तो 8% का प्रॉफिट हो जाता है। बट कुछ चैलेंजेस रहे थे इस OFS में एप्लीकेशन करते हुए। जीरोधा के थ्रू अगर आप अप्लाई करते तो कुछ दिक्कत रही थी उसमें। इनफैक्ट मैंने भी अप्लाई किया था एंड एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं प्लेस हो पाई थी। बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया था जिसका अभी रेजोल्यूशन आना बाकी है। नेवरदलेस द लकी वंस हु गॉट द एप्लीकेशन सक्सेसफुल एंड 1367 पे उनको शेयर मिल गया था, तो 8% का ट्रेडिंग प्रॉफिट तो वो डे 1 पे ही बुक कर पाए होंगे। तो दोस्तों, ऐसे OFS IPOs को प्रॉपरली एनालाइज करके कंपनी कितनी फंडामेंटली टेक्निकली साउंड है, ये चीज को देखते हुए हमें काफी अच्छे रिटर्न पोटेंशियल्स मिल सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नई बातें आपको पता चली होगी। अगर आपने कुछ सीखा तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे की भी बात कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? व्हाट वाज द फ्लोर प्राइस इन IRCTC OFS? A 1300, B 1400, C 1367। तो फटाफट से कर दीजिए सही आंसर नीचे कमेंट एंड जीते ढेर सारे प्राइसेस। आई होप यू एंजॉय द वीडियो
एंड ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक्स फॉर योर टाइम। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।